everyone. Hope you are doing well and high in your spirits. धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है. आज की क्लास आपकी वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज में पहली क्लास होने वाली है. बिफोर मूविंग फर्दर कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ. पहली बात कि मैपिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ IR. मैपिंग IR का पार्ट नहीं है. मैपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ जियोग्राफी. IR में लोकेशंस वही इंपॉर्टेंट है जो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है. रेस्ट मैपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ जियोग्राफी. सेकेंडली दैट हम वेदर वी आर डूइंग पॉलिटिकल मैपिंग और फिजिकल मैपिंग, जैसे आज हम वर्ल्ड पॉलिटिकल देख रहे हैं और फिजिकल कोई हम फिजिकल लोकेशन मैप कर रहे हैं, तो वी विल ट्राई टू डू दैट इन ऑर्डर. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि इफ़ यू सी previous year questions, not recent one, mid past one, like 6-7 years ago, if you go 5-6 years ago onwards, और उसके आगे के you will see कि UPSC has, जब भी UPSC ने किसी लोकेशन, चाहे वो फिजिकल फीचर हो या फिर पॉलिटिकल लोकेशन हो, अगर इनके अराउंड क्वेश्चंस पूछे हैं तो they have been asked in certain order or arrangement. For example, UPSC has asked you that arrange the following locations from west to east in their appearance on the world map, or north to south. For also, if it is political one, then fine. अगर फिजिकल फीचर की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ की हिल्स हैं छोटे छोटे. फॉर एग्जांपल डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी. इन पे आएंगे जब इंडिया मैपिंग करेंगे. पार्टिकुलरली विल टेक नॉर्थ ईस्ट सेपरेटली. सो मैंने आपको स्क्रीन पे इसलिए लिखा है बिकॉज आई हैव रिमेंबर्ड इन दिस वे. डाफला, मीरी, अबोर, मिस्मी, their appearance in northeast is, their arrangement is from west to east. If you see on a physical map of northeast India, Dafla will be the most western and Mismi will be the most eastern among them. So this is, and this is your previous year question. UPSC has asked this. Okay, so in this way you have to remember, for firstly it gives you a order in which your mind has to remember certain things, and secondly because your exam, the examination for which you are preparing, that examination has given us this template that do remember things in certain order. So yes, nowadays in recent years this type of questions is not been asked, but ऐसा नहीं है कि ये कभी पूछा नहीं जाएगा. तो आई वांट टू प्रिपेयर यू इन सच अ वे कि अगर कोई नए, देखिए नया कुछ नहीं होता है, बस पुराने को वापस लाया जाता है, वो आपके लिए नया बन जाता है. देयर इज़ नथिंग, कोई नया टॉपिक नहीं है, कोई नई जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है, कुछ भी नया नहीं होता है एक्सेप्ट एक वन लाइन का जो इवेंट होता है वही नया होता है. बाकी सारी बातें वही रिसाइकल होते रहती है. तो जो नए लोग हैं उनके सामने जो पुरानी चीज़ें आ जाती हैं वो नया बन जाता है. ओके, सो अगर पुराने तरह का क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछता है तो आई वांट ऑल द मेंबर्स ऑफ द धर्म क्षेत्र कि दे शुड बी रेडी टू टैकल सच क्वेश्चंस. सो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट today's class. So if you see on your screen we have world political map of world. What is our task today? हम आज क्या करने वाले हैं? That we'll see कि जो मेजर लाइन्स हैं, मेजर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हैं, वो किन किन कंट्रीज से पास करते हैं. एंड दैट टू वी विल रिमेंबर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. फॉर लैटिट्यूड्स, गिव मी अ मिनट. फॉर लैटिट्यूड्स we will prefer west to east, and for longitudes we will prefer the order north to south. Why? Because this has been the order in which UPSC has asked you such questions, if any has been asked from this topic. Okay, तो इस ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए. पहला तो ये बेस बिल्ड करेगी आपके आने वाले क्लासेस के. सेकेंडली कि आप इसको करके अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पास जाएंगे. यू विल सी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो वर्ल्ड पॉलिटिकल से आए हैं दैट विल बी टेकन केयर ऑफ. और अगर फाइन, जब हम इसके बाद एक एक कंटिनेंट उठाकर देखेंगे तो वहाँ पे आपकी फाइन ट्यूनिंग हो जाएगी. ओके, चलिए
तो सबसे पहले हम इक्वेटर पे चलते हैं। पहला लैटिट्यूड जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दैट इज इक्वेटर। इक्वेटर यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड। ओके, सो हम वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तो यू सी, मैं अगर जूम करूँ तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इक्वेटर, सबसे पहले जो गैलापागोस आइलैंड है ये इक्वेटर पे बेस्ड है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये, आप जब इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, ये आपके इकोलॉजी के लिए बहुत, इकोलॉजिकली दिस island is very rich and that's why it is important to you to remember its location. So Ecuador is located on Galapagos Island and or Ecuador is located on equator. आप इसको ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हैं कि इक्वेटर passes through Galapagos Island. So फर्स्टली Galapagos Island आप हाईलाइट करेंगे. Then come to नॉर्थ साउथ अमेरिका. इफ़ यू सी साउथ अमेरिका, अगर हम वेस्ट टू ईस्ट देखें तो सबसे पहले जो कंट्री है वह है इक्वेडोर. क्लियर है? इक्वेडोर से होते हुए इक्वेटर गई एंड कोलंबिया, देन ब्राज़ील. 3 ही कंट्री है साउथ अमेरिका की जिससे इक्वेटर पास करता है. ECB याद करना आसान है आपके लिए. इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील. इक्वेडोर के लेफ्ट में वी हैव गैलापागोस आइलैंड, दैट इज़ अ पार्ट टेरिटरी ऑफ इक्वाडोर एंड इक्वाडोर इज़ अ कंट्री इन साउथ अमेरिका. याद रखेंगे आप, साउथ अमेरिका की 3 कंट्रीज हैं, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील. यू शुड रिमेंबर. एक मिनट. इक्वेडोर, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील. ये हमें बाद में रिकॉल करने में आसानी होगी. इसके बाद इक्वेटर जो है साउथ अटलांटिक ओशियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए, नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक, ये आता है अफ्रीका में. नाउ कम टू अफ्रीका. अगर हम अफ्रीका को देखें तो सबसे पहले वेस्ट टू ईस्ट, वी विल अगेन डू आवर मैपिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सबसे पहले इक्वेटर passes through गैबोन, देन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसको आप RC से याद रखेंगे. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DC से याद रखेंगे. देखिए दोनों कॉन्गो ही, आप कॉन्गो याद कर लें या फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. उसके बाद इक्वेटर जो है वो युगांडा एंड फ्रॉम युगांडा इट passes थ्रू केनिया एंड देन सोमालिया. देखिए सोमालिया को आप मिस नहीं करेंगे. सोमालिया का ये जो पार्ट है यहाँ से इक्वेटर आपका पास कर रहा है, तो डू रिमेंबर इट. सोमालिया के सदर्न टिप से के ऊपर से इक्वेटर पास करता है. तो कंट्रीज़ की बात करें तो वी हैव 6 कंट्रीज़ इन अफ्रीका. नंबर्स याद रखेंगे आप. वी हैव 6 कंट्रीज़ इन अफ्रीका. वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे, देन वी हैव फर्स्ट वन गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या एंड सोमालिया. सोमालिया मिस नहीं करेंगे. हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सारी चीज़ें हम जब हम फिजिकल में आएंगे वी विल डू एवरीथिंग. आज हमारा फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है. ये 6 कंट्रीज़ आप याद रखेंगे. आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूँ, लेक विक्टोरिया आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक फॉर योर, जब हम वर्ल्ड फिजिकल पढ़ेंगे, ये जियोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट लेक है एंड इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इक्वेटर इससे पास करती है. तो याद रखेंगे आप, लेक विक्टोरिया को मार्क कर लेंगे, लेक विक्टोरिया का लोकेशन मार्क कर लेंगे. और जब हम फिजिकल देखेंगे तब हम देखेंगे कि लेक विक्टोरिया के अराउंड के कंट्रीज़ कौन कौन से हैं. अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि लेक विक्टोरिया का लोकेशन अफ्रीका में है एंड इक्वेटर इससे पास करता है. 2 बातें याद रखेंगे आप. अब हम यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम एक बार फिर से लिख लेते हैं. वी हैव गैबोन, देन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या एंड आप इसको नहीं भूलेंगे सोमालिया. वी हैव 6 कंट्रीज इन अफ्रीका. इनके अलावा क्या याद रखना है कि लेक विक्टोरिया कहाँ पे लोकेटेड है? अफ्रीका में लोकेटेड है. एंड इक्वेटर, इफ यू सी इक्वेटर, ये लाइन है हमारी, इक्वेटर की लाइन पास करती है. क्लियर है? सो 6 कंट्रीज़ हो गई अफ्रीका की, 3 कंट्रीज़ हो गई साउथ अमेरिका की. नाउ कम टू अदर.
अब अफ्रीका से निकलने के बाद इक्वेटर जो है इंडियन ओशियन, यू सी इंडियन ओशियन से होते हुए मालदीव इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड मालदीव इंडियन ओशन में एक आइलैंड है जिसको इक्वेटर जिससे पास करती है, आप याद रखेंगे. सो मालदीव्स, यू सी मालदीव्स एंड देन इंडोनेशिया. यू सी ये जो यहाँ ये सारी जो कंट्री है, ये जो जितनी भी ये एक पार्टिकुलर कलर में आपको मिल रही है, दिस ऑल बिलोंग्स टू इंडोनेशिया. सो इक्वेटर यहाँ पे इंडोनेशिया से पास करता है. तो हम एक बार देख लेते हैं. अगर हम जूम इन करें इसको, वेस्ट टू ईस्ट इक्वेटर, पैसिफिक ओशियन को दो पार्ट में डिवाइड करते हुए इक्वेटर हमारा साउदर्न पैसिफिक, नॉर्दर्न पैसिफिक. एंड सबसे पहले गैलापागोस आइलैंड, ये किसकी टेरिटरी है? इक्वेडोर की टेरिटरी है. हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है गैलापागोस आइलैंड? क्योंकि ये इकोलॉजिकली काफ़ी रिच आइलैंड है एंड यहाँ पे एक सर्टेन स्पेसीज ऑफ टर्टवाइज मिलते हैं. आप कमेंट में बताएंगे कौन से हैं. उसके बाद अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें देन 3 कंट्रीज़ हैं. कौन कौन सी है? ECB, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील. 3 कंट्रीज से इक्वेटर पास करता है. एंड देन इट कम्स टू अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक. इट कम्स इनटू अफ्रीका. In African continent, it passes through 6 countries. What are the name of those countries from west to east? Gabon, Republic of Congo, Democratic Republic of Congo, Uganda, Kenya, Somalia. याद रखेंगे आप. इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि लेक विक्टोरिया इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन कंटिनेंट एंड इक्वेटर पास करता है. अफ्रीका से जब इक्वेटर आगे बढ़ता है देन ये इंडियन ओशन से पास करते हुए मालदीव को कट करता है एंड पोस्ट दैट इट पासेस थ्रू इंडोनेशिया एंड इट अगेन पासेस टू पैसिफिक ओशन. सो ये कंट्रीज़ हैं, आप याद कर लेंगे बिल्कुल. अपने मैप पे आप इसको मार्क कर लें, अगर पढ़ा हुआ है तो आप इसको रिवाइज कर लें. नाउ कम टू अनदर इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स. अनदर इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स में हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. लेट मी जूम इन. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 नॉर्थ. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ. उसके बाद नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ. साउथ में अंटार्कटिक सर्कल 66.5 साउथ एंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अब हम देखेंगे हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी 23.5 नॉर्थ, ये किन किन कंट्रीज से होकर पास करता है. सो यू सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट. सो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हम देखेंगे. वेस्ट टू ईस्ट देखें देन इन नॉर्थ अमेरिका जो कंटिनेंट है वहाँ पे इट पासेस थ्रू मेक्सिको ओनली. एंड अगर आप क्यूबा को देखें, आप नोटिस करेंगे क्यूबा है यहाँ पे. मैं इसको ज़्यादा मार्क नहीं करूँगी. क्यूबा के ऊपर, क्यूबा की जो कैपिटल है हवाना, इसके जस्ट ऊपर से ये जाता है तो क्यूबा को ये टच नहीं करता है. सो इन नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट ओनली मेक्सिको इज द कंट्री थ्रू विच इक्वेटर पासेस. क्लियर है ये. नाउ फ्रॉम देयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस. उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मेक्सिको से होते हुए गल्फ ऑफ मेक्सिको से होते हुए ये आपके नॉर्थ अटलांटिक होते हुए अफ्रीका आती है. एंड इन अफ्रीका इफ यू सी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो कौन सी कंट्रीज हैं? वेस्टर्न सहारा, देन मॉरिशानिया, ये वाला पार्ट मॉरिशानिया, then Mali, this one Mauritania, then Mali, then Algeria, then Libya, then Egypt. सो कितने कंट्रीज हो गए? यहाँ पे 6 कंट्रीज हैं. कौन कौन से हैं? वेस्टर्न सहारा, मॉरिशानिया, वी हैव माली,
we have Algeria, we have Libya and Egypt. These are the 6 countries जो नॉर्दर्न अफ्रीका के हैं एंड जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है. क्लियर है ये? ओके, नाउ कम टू, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेड सी को क्रॉस करते हुए, सी हियर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेड सी को क्रॉस करते हुए एशिया में एंटर करती है एंड पार्टिकुलरली इन वेस्टर्न एशिया. सबसे पहले इट कट्स सऊदी अरबिया, सी, देन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दिस पार्ट, एंड ओमान. दिस इज द पार्ट ऑफ ओमान, राइट? एंड ओमान की कैपिटल जो मस्कट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही लोकेटेड है. लेट मी इरेज इट, ये क्लियर हो जाएगा आपके लिए. देखिए, ओमान की कैपिटल जो मस्कट है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही लोकेटेड है. एंड तो वेस्ट एशिया का हम एक बार देख लेते हैं. पहले वेस्ट एशिया में इंटर की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सऊदी अरबिया, देन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड देन ओमान. 3 कंट्रीज हैं यहाँ पे. एंड ओमान की कैपिटल मस्कट कहाँ पे लोकेटेड है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही लोकेटेड है. फ्रॉम देयर इट पासेस थ्रू अरेबियन सी एंड इट इंटर्स इंडिया. इंडिया में कौन कौन से कंट्रीज, सॉरी कौन कौन से सिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं जिनसे पास करती है, हम इसको लेटर ऑन देखेंगे. तो हमने एक कंट्री, जब हम इंडिया पॉलिटिकल या फिजिकल करेंगे इंडिया, पोस्ट दैट इट इन बांग्लादेश, वी हैव बांग्लादेश के बाद म्यांमार और बर्मा एंड सी चाइना. चाइना एंड ऑल्सो वियतनाम की एक की टिप जो है, इट टचेज वियतनाम. इट डज नॉट कट्स बट इट टचेज वियतनाम एंड वी हैव ताइवान. सो दीज आर द कंट्रीज थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस. अगेन रिवाइज कर देते हैं. वेस्ट टू ईस्ट 23 डिग्री हाफ नॉर्थ. In northern American continent it passes only through Mexico and उसके बाद ये अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन से होते हुए it crosses northern Africa and in northern Africa it cuts 6 countries. कैसे, कौन कौन से? वेस्ट टू ईस्ट we have western Sahara, we have Mauritania, see, then we have Mali का northern part, we have Algeria, then Libya, Egypt. Again, there are certain countries जिसको ये टच करती है. See, they are only touched. Like these are the tips. Let me highlight. नाइजर का जो टिप है वो टॉपिक ऑफ कैंसर को टच करता है. 4 एक कंट्री है जिसका टॉपिक ऑफ कैंसर को टच करता है. सो इट merely touches the tip of these 2 countries. बट अगर पास करने की बात हो तो ये अगर सिर्फ टच करने सी वेस्ट टू ईस्ट हमारा अरेंजमेंट होगा. अगेन सी सबसे पहले साउथ अमेरिकन कंटिनेंट को देखेंगे. ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कैप्रिकॉर्न की लाइन है. सबसे पहले दिस इज अ पार्ट ऑफ चिली और चाइल. सो चिली, देन सी दिस इज अर्जेंटीना एंड दिस इज अ नॉर्दर्न टिप. So this is Argentina. Now we have ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तीसरी कंट्री जिसको मिड से कट कर रही है कौन सी कंट्री है? पराग्वे. सो वी हैव पराग्वे एंड फोर्थ ऑफ कोर्स ब्राज़ील.
This yellowish part is a part of Brazil, so it cuts Brazil also. So 4 countries हैं जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कट कर रही है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में. वेस्ट टू ईस्ट कौन से हैं? वी हैव चिली और चाइल, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राज़ील. वेस्ट टू ईस्ट याद रखेंगे, चिली CAPB, C stands for Chile, A for Argentina, P for Paraguay and B for Brazil. साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को कट करने के बाद ये साउथ अटलांटिक ओशन से होते हुए इट कम्स टू अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. एंड इन अफ्रीका it enters through Namibia, then Botswana, then see northern tip of South Africa and fourth country Mozambique. So there are 4 countries which are cut by Tropic of Capricorn. First is Namibia, then we have Botswana, then we have South Africa, this part, and last one Mozambique. South Africa, let A be in suffix. There are 4 countries: Namibia, Botswana, South Africa and Mozambique. After cutting these 4 countries, it passes through Mozambique Channel and it cuts Madagascar also, and from that it enters into Indian Ocean and it cuts Australia, and then it goes into again Pacific Ocean. Clear hai? So if we see about countries, there are 4 countries in South America. They are Chile, Argentina, CAPB, Chile, Argentina, Paraguay and Brazil. There are 4 countries in Africa: Namibia, Botswana, South America and Mozambique. Africa and Mozambique. Then we have Madagascar and Australia. याद रखेंगे आप? Okay. Now come to Arctic Circle. Important latitude, Arctic Circle. Arctic Circle 66.5. You see, from west to east again हम west to east देखेंगे. अगर आप मैपिंग से इन ज़्यादा फेमिलियर नहीं, आपको पता होना चाहिए कि USA के दो अलग अलग पार्ट्स हैं. USA कोई कंटिन्यूअस टेरिटरी नहीं है. जैसे ये पोर्शन जो है अलास्का वाला पोर्शन है, ये USA का पोर्शन है. USA की मेन टेरिटरी यहाँ है एंड दिस पार्ट इज USA और कनाडा का है. तो यू सी सबसे पहले US वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे, देन कनाडा, ये हमारे आर्कटिक सर्कल, देन ग्रीनलैंड और डेनमार्क. आइसलैंड को टच करती हुई ये निकलती है. तो यहाँ 4 कंट्रीज हो गए. कौन कौन से? यूएस, अलास्का पार्ट, आइसलैंड. नाउ कम, अब ये हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ ये हमारी आर्कटिक सर्कल है, ये नॉर्वे, सी दिस इज अ पार्ट ऑफ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड. ये 3 कंट्रीज याद रखेंगे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड इसके बाद रसिया. ये इंटायर रसिया एंड अगेन बैक टू अलास्का, पार्ट ऑफ यूएस. सो कौन कौन सी कंट्रीज हो गई? यूएस, अलास्का वाला पार्ट, देन कनाडा, देन ग्रीनलैंड और डेनमार्क, देन आइसलैंड, then we have this Norway, Sweden, Finland and Russia. So Arctic Circle 66.5 degree north, ये इतनी कंट्रीज से पास करता है, इसको मार्क कर लेंगे आप. नाउ कम टू अंटार्कटिक सर्कल, सदर्न हेमिस्फीयर में इसका काउंटर पार्ट 66.5 degree साउथ. इफ यू सी an Arctic Circle, से सदर्न हेमिस्फीयर में इतने लैंड मास नहीं है. सो it passes through southern ocean, somewhere it cuts Antarctica, that's it. So it cuts only Antarctica, that's it, in southern hemisphere. Now these are the important latitudes: equator, tropic of Capricorn, tropic of Cancer, Arctic Circle and Antarctic Circle.
नाउ वी कम टू इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स, राइट। और जब लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे तो वन एंड ओनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्राइम मेरिडियन, दैट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। वी हैव हियर, यहाँ है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे बिकॉज यूपीएससी हैज़ आस्क्ड इन सर्टेन ऑर्डर, वी विल सी कि कौन कौन से वर्ल्ड की कौन कौन सी कंट्रीज़ है जिनके थ्रू प्राइम मेरिडियन पास करता है। कॉन्टिनेंट्स को भी ध्यान में रखेंगे और हमें नॉर्थ टू साउथ जाएंगे। क्लियर है? आप इसी ऑर्डर में याद भी रखेंगे। इफ़ यू सी, लेट मी जूम इट, इफ़ यू सी द प्राइम मेरिडियन or 0 degree firstly cuts United Kingdom. See, London is based located on prime meridian, so first country is United Kingdom. Then we have France, ये यूरोप की कंट्रीज हैं, फ्रांस याद रखेंगे आप। देन आफ्टर फ्रांस स्पेन, 3 कंट्रीज हो गई यूरोप की, क्लियर है ये। उसके बाद यूरोप की कितनी कंट्रीज हो गई? 3 कंट्रीज हो गई, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन। उसके बाद कम टू अफ्रीका। इन अफ्रीका इट इंटर्स थ्रू अल्जेरिया। इन अफ्रीका इट इंटर्स थ्रू अल्जेरिया। इसको देन माली, देन सी this line, बुर्किना फासो, देन घाना, एंड उसके बाद ये और कोई लैंड, देन अंटार्कटिका। क्लियर है? ये दो कॉन्टिनेंट्स हैं जिसको प्राइम मेरिडियन कट करती है। फर्स्ट वन इज यूरोप, सेकेंड वन इज अफ्रीका। इन यूरोप इट पासेस थ्रू 3 कंट्रीज। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज यूनाइटेड किंगडम, सेकेंड वन इज फ्रांस, थर्ड वन इज स्पेन। ये लाइन है हमारी। उसके बाद ये मेडिटेरेनियन होते हुए अफ्रीका में इंटर करती है। द फर्स्ट कंट्री थ्रू विच इट पासेस इज अल्जेरिया। पोस्ट अल्जेरिया वी हैव माली, देन बुर्किना फासो एंड घाना। सो यहाँ पे 4 कंट्रीज हैं अफ्रीका में, 3 कंट्रीज हैं यूरोप में। याद रखेंगे इसी ऑर्डर में, नोट डाउन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, स्टिकी नोट लगा कर रख लीजिए जो फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? उसके बाद ये साउथ अटलांटिक होते हुए आपके अंटार्कटिका। इंपॉर्टेंट बात, 2 बातें याद रखनी है कि सी ये जो आपको इंटरसेक्शन दिख रहा है, ये लाइन, लेट मी क्लियर इट, थोड़ा सा आपको सेंस बनाने में इजी होगा। ये जो आपको इंटरसेक्शन दिख रहा है, ये डॉट डॉट कौन सी लाइन है बताइए मुझे? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। ये लाइन आपकी, ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ, ये जो डॉट डॉट है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये लाइन कौन सी लाइन है? हमने देखा प्राइम मेरिडियन है। सो अफ्रीका में, अल्जीरिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड प्राइम मेरिडियन का इंटरसेक्शन होता है। याद रखेंगे आप। इन अफ्रीका प्रिसाइजली in Algeria, Tropic of Cancer and prime meridian intersects. This can be asked. याद रखेंगे। सेकेंडली, जैसे हमने जब इक्वेटर के पैसेज देखे थे तो हमने देखा था कि लेक विक्टोरिया इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सिमिलरली जब हम प्राइम मेरिडियन के देखते हैं और जब फिजिकल फीचर्स देखेंगे हम तब डिटेल में देखेंगे। देयर यू विल सी कि इन घाना हमने देखा कि 4 कंट्रीज हैं अफ्रीका में जहाँ से प्राइम मेरिडियन क्रॉस करती है। विच आर दे? अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो एंड घाना। सो इन घाना देयर इज लेक वोल्टा, देयर इज अ लेक कॉल्ड लेक वोल्टा, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन घाना एंड द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू दिस लेक। क्लियर है? ये अफ्रीका में एक कंट्री है जिसका नाम है घाना, जिससे कि प्राइम मेरिडियन पास करता है। एंड इस कंट्री में यानी घाना में एक लेक लोकेटेड है, लेक वोल्टा। उस एग्जैक्टली प्रिसाइजली लेक प्राइम मेरिडियन उसी लेक के थ्रू यानी लेक वोल्टा के थ्रू पास करता है।
तो याद रखेंगे आप, ऑर्डर याद रखेंगे. In Europe, United Kingdom, France, Spain. In Africa, Algeria, Mali, Burkina Faso, Ghana. In Algeria, the prime meridian intersects with Tropic of Cancer. And in Ghana, there is a lake called Lake Volta, and prime meridian passes through that lake. ये आप लिख लेंगे. जब अब यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बट जब ये फैक्ट है और जब हम वर्ल्ड फिजिकल देखेंगे, आई विल ट्राई कि हम एक विल स्टार्ट विद स्मॉलर कंटिनेंट, लाइक विल स्टार्ट विद ऑस्ट्रेलिया एंड देन बिल्ड अप. एंड ट्रस्ट मी, आपके सारी मैपिंग यहाँ पे होगी एंड क्वालिटी विल बी पार एक्सीलेंस, देयर इज नो डाउट इन दैट. इतना जो बिगिनर है, प्लीज़ हाईलाइट इट. डोंट कलर योर एटलस. पूरा रंगने की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट टाइम में सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, बट यू शुड हैव योर ऑन एटलस, यू शुड हैव योर मार्कर, पेंसिल रख लीजिए, स्टिकी नोट्स यू शुड हैव. एंड जो जो बातें बताई गई हैं, जिस ऑर्डर में बताई गई हैं, डू रिमेंबर दैट. नेक्स्ट क्लास से आई ट्राई कि क्वेश्चंस PYQ के ऐड करूँ, जो जहाँ पे जैसे ये ऑर्डर में अगर जिस तरह से पढ़ाया मैंने, अगर मैं यहाँ पे आपको PYQ दे दूँ तो दैट विल बी ईजी फॉर यू. बट कोशिश करिए कि थोड़ा आप मेरा काम ईजी कर दीजिए. PYQs आप खुद जाकर देखिए, दैट विल हेल्प यू. एक फियर होता है नो, एक फियर होता है, हमें डर लगता है, सो वी डोंट टच PYQs. पर यकीन मानिए, जब तक आप PYQs नहीं छुएंगे, जब तक आप PYQs से डरते रहेंगे, आप इस एग्ज़ाम से दूर रहेंगे. द वन एंड ओनली थिंग that can bring you closer to this exam is PYQs. Through PYQs, you go and see, you see directly into the heart and soul of your exam. You know, as preamble is heart and soul of our constitution. Similarly, your PYQs, your previous year questions, are heart and soul of your exam. Don't run afterwards. Don't run after certain institute. Of course, they are there to help you, but lot of materials, lot of guidance, anything that is taking you away from your PYQs is a misnomer, is a misguide. कोई भी चीज़, कोई भी बात जो आपको आपके PYQs से दूर करती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दूर करती है, वो आपके लिए सही गाइडेंस नहीं है. मैं अगर PYQs एनालाइज करके आपको दे रही हूँ, दैट इज एडिंग इन माई एक्सपीरियंस, नॉट इन योर नॉलेज. क्लियर है ये? इट इज़ वेरी ब्रूटल फैक्ट एंड इट शुड नॉट बी सेड सो पब्लिकली एंड frankly, but I have to say to you, if I sit and bring all the PYQs related to today's class और यहाँ पे अगर मैं लगाती हूँ, तो what I am doing कि of course मुझे पता है कि questions पूछे गए हैं, but एक मैं अपने आप को help कर रही हूँ. that is adding in my experience, that is adding value in me, that exercise. आपको इकट्ठे यहाँ पे PYQs देखने को मिल जाएंगे, that will be helpful, but that will not add much value to you. So always have previous year questions before you, preferably in physical format, and always open. Start your day not with any YouTube video, not with any guidance, not with any mantra, not with any meditation. You don't need affirmation, you need your previous year questions. It's as simple as that. And trust me, I'll keep reminding you, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है. Once you start looking into PYQs, सारी चीज़ें उसके ना परतें खुलती जाएंगी. Everything will be clear to you and you will hit the bullseye. बिल्कुल वहाँ हिट करेंगे आप जहाँ पे रिक्वायरमेंट है. Nothing will stop you. So do what I am telling you to do. Trust. If my advice resonates with your reasoning mind, not with your emotional mind, then you can trust me and trust the Dharma Kshetra. Thank you very much.